एक बार एक व्यक्ति गुरुकुल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक 10 साल का लड़का उससे छोटे बालकों को कुछ शिक्षा दे रहा है। उस व्यक्ति के मन में उत्सुकता जगी कि इतना छोटा सा बालक इन छात्रों को क्या पढ़ा रहा होगा। ये देखने के लिए वो व्यक्ति वहीं पर खड़ा हो गया। जब क्लास खत्म हो गई तो सारे छात्र निकल गए। तब वो व्यक्ति उस बालक के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम इन छात्रों को क्या पढ़ा रहे थे? उस बालक ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं उनको पहली कक्षा का पहला पाठ पढ़ा रहा था। उस व्यक्ति ने फिर से पूछा कि पहला पाठ क्या है? उस बालक ने फिर से पूछा कि आप पहली कक्षा में पहला पाठ क्या पढ़े थे? वो व्यक्ति बोला, मैंने पहली कक्षा में अ, आ, ई अक्षर और अंक सीखे थे। तुमने उन बच्चों को क्या सिखाया? बालक ने कहा कि मैंने उन बच्चों को सांस कैसे लिया जाए ये सिखाया। उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछता है, पर क्यों? उस बालक ने कहा कि जब तुम क्रोध में होते हो, चिंता में होते हो या गुस्सा करते हो तो शरीर में क्या बदलता है? तो वो व्यक्ति बोला, हाँ, हमारी सांसें बदलती है। बालक ने कहा कि हाँ, जब भी हम क्रोधित होते हैं, चिंता में होते हैं तो हमारी सांसों पर उसका असर होता है। हमारी सांसों में हुई बदलाव का असर हम क्या महसूस करते हैं इस पर होता है। केवल हमारी सांसें ही हमारे साथ जन्म से मृत्यु तक रहती है, और अगर हम हमारी सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो जीवन की हर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना है हम वो सीख जाएंगे। दोस्तों, हम हमारे बच्चों को हर तरह की सुविधा देने के बारे में सोचते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं देते। अच्छे कपड़े, अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, महंगे खिलौने उन्हें लाकर देते हैं। हम हमेशा उन्हें खुश देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन भर खुश रहे, उन्हें किसी भी चीज की कमी न हो। पर हम उन्हें सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाना भूल जाते हैं। जीवन का सबसे पहला पाठ होना चाहिए, वो है ध्यान, मेडिटेशन। 99% लोग सोचते हैं कि ध्यान, पूजा पाठ, भगवान का नाम स्मरण, ये तो सारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद करना चाहिए। लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, इस बात का एहसास ही 30 या 35 साल के बाद में आता है। दोस्तों, एक छोटे बच्चे में और एक बूढ़े व्यक्ति में क्या फर्क होता है? छोटे बच्चे दिखने में एकदम तरोताजा खिले हुए फूल की तरह होते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो कई तरह की उलझनों और मुसीबतों से गुजरते हैं। जीवन में हमें कभी कुछ पल खुशी के मिलते हैं तो कभी बहुत बड़े संकटों का सामना हमें करना पड़ता है। जीवन में घटी सारी अच्छी और बुरी यादें हमारी मन में और बुद्धि में जाकर बैठ जाती है और इंसान हमेशा उन यादों में खोया रहता है। अगर जीवन में कोई गलतियां हो गई हो तो व्यक्ति हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है और भूतकाल के इन सब अनुभवों से इंसान दुखी रहता है। तन की सफाई करने के लिए हम रोज स्नान कर लेते हैं, पर मन की सफाई करने के बारे में कभी नहीं सोचते। और मन की सफाई की जाती है ध्यान से। जब हम शांत होकर मन में चलने वाले विचारों को देखना शुरू करते हैं तो मन में हमेशा चलने वाले विचारों की संख्या कम होने लगती है। और अगर हम ध्यान का हर रोज अभ्यास करें तो एक जगह पर मन में चलने वाले विचारों की भीड़ पूरी तरह से हट जाती है। मन एक ठहराव पाता है। विचारों के सारे बादल हटकर मन स्वच्छ आकाश की तरह हो जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो जब हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम जो फोल्डर्स और फाइल काम के नहीं होते हैं उसे डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हम मेडिटेशन में हमारे विचारों को देखने लगते हैं तो जो विचार काम के नहीं हैं वो अपने आप खत्म होने लगते हैं और मन पूरी तरह से शांत होने लगता है। हमारे काम के ऊपर फोकस बढ़ने लगता है।
हमारे हर काम में परफेक्शन आने लगता है और चेहरे पर रौनक भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही जब हम हमारे सांसों पर मेडिटेट करना शुरू करते हैं तो हमारा हमारे विचारों पर और विकारों पर नियंत्रण आने लगता है। मन की शांति और स्थिरता बढ़ने लगती है और ये शांत और स्थिर मन जीवन की हर परिस्थिति को पार कर जाता है। इसीलिए अपने बच्चों को सारी सुविधाएं देने से पहले भी उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि श्वासों पर नियंत्रण कैसे किया जाए, खुद से कैसे जुड़ा जाए। और जब वो खुद को जान जाएंगे, खुद से जुड़ जाएंगे, तो जीवन की हर एक परिस्थिति का, हर एक संकट का सामना स्थिरता और शांति से करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो।